हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोल्टीमेट। आज का हमारा विषय है वीटो पावर व डबल वीटो पावर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे इस चैनल में राजनीतिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों से संबंधित वीडियो मिलेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीटो का अर्थ है निषेधाज्ञा, निषेधाधिकार अर्थात मना करने की शक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। व इसके 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई व इसके 6 अंग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है महासभा, चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा है न्यायशीता परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी व 10 अस्थायी। 5 स्थायी व 10 अस्थायी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर उपलब्ध है। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वे हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 5 सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर उपलब्ध है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्यों का सकारात्मक वोट आवश्यक है। इसमें स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक वोट आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है और 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्यों का सकारात्मक वोट जरूरी होता है। यदि कोई स्थायी सदस्य देश नकारात्मक वोट करे तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। अर्थात कोई सदस्य देश जब अपनी नकारात्मक वोट का प्रयोग करता है तो उसका मतलब यह है कि उसने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया है। इस स्थिति में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव पारित नहीं होगा। सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था। सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रस्तावों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रक्रिया संबंधी मामले व दूसरा है सभी अन्य मामले। प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय सुरक्षा परिषद के द्वारा सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से लिए जाते हैं। अन्य सभी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 मतों का पक्ष में होना आवश्यक होता है, जिनमें सभी स्थायी सदस्यों को शामिल होना अनिवार्य है। दोहरा निषेधाधिकार अर्थात डबल वीटो। यह निर्णय करने के लिए कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा महत्वपूर्ण, दोहरे निषेधाधिकार की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में विषयों को प्रक्रिया संबंधी मामला तथा अन्य मामलों में बांटा गया है, परंतु इसकी कोई स्पष्ट सूची नहीं की गई है। इसका निर्णय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, जिसे दोहरा निषेधाधिकार उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी विषय को प्रक्रिया संबंधी घोषित करवाने के विरुद्ध में निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और बाद में जब उस विषय के संबंध में कार्यवाही का प्रश्न आए तो उस पर पुनः निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अतः एक स्थायी सदस्य के एक विषय के संबंध में 2 बार निषेधाधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। भारत भी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने की प्रयास कर रहा है और वीटो पावर हासिल करने के लिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने G4 नामक संगठन भी बनाया है। निष्कर्ष, वीटो पावर का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू से ही विवादित रही है। विश्व भर के कई विचारकों का यह मानना है कि इससे सदैव विश्व संघर्षरत रहेगा, वे आपस में द्वेष ही पैदा होगा। भारत के संदर्भ में यह काफी मायने रखता है, क्योंकि वीटो पावर की वजह से चीन पाकिस्तान की मदद आतंकवाद के क्षेत्र में करता रहा है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रयास जारी है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।